ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, राइट? इट कैरी 4 मार्क्स। सबसे पहले ग्रामर में यही टॉपिक आता है, यानी कि इसमें वर्ब का ही काम है। ब्रैकेट में हमेशा मतलब जो है वो क्या रहेगी, फर्स्ट रहेगी, ठीक है। उसको रूल के मुताबिक करेक्ट करते हैं, सही करते हैं। कई मरतबा साथ साथ में वर्ब के हेल्पिंग वर्ब भी आती है, यूज करते हैं ना। मेन वर्ब आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि वाक्य में ऑलवेज, डेली, जनरली, कॉन्टिन्यूस में बताया था, नाउ, नाउअडेज, these days, right? At present, present perfect, already, just, etc., etc. Then आपने पढ़ा कि यदि वाक्य लुक और लिसन से शुरू हो, वाक्य किससे शुरू हो? लुक और लिसन, तो इस्तेमाल किया जा रहा था हेल्पिंग वर्ब इज एमआर एंड वी फर्स्ट प्लस आई, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल जो है, यदि वाक्य में सिंस और ऑल प्लस टाइम दिया हो, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यदि वाक्य में सिंस हो, फॉर हो, ऑल दिया हो, ठीक, ये होंगे तो आपको साथ में टाइम मिलेगा। ये पहचान मान लो आप, वाक्य सिंस फॉर ऑल हो तो आंसर होगा have been we first plus I, करेक्ट। वही है आते हैं सिंगुलर, प्लूरल, वी फर्स्ट प्लस आई, सो सिंपल। एक इंस्टेंस देखिए, इंस्टेंस एग्जाम्पल, सावधानी पूर्वक बी अटेंटिव, look the sentence carefully, you are reading and watching correct form of the verb. They a TV serial on TV screen for 3 hours, as silent होता है, as नहीं बोला जाता है, hours। तो इसमें आप देख लीजिए, अभी जो होता है फॉर है, राइट, और ये क्या है, टाइम। सिंस ऑफ फॉर ऑल टाइम, तो आंसर क्या है, हैज बीन और हैव बीन। द यूज ऑफ हैज बीन एंड हैव बीन डिपेंड्स ऑन पर्सन, दे के साथ हैव आई, हैव बीन वॉचिंग। जस्ट वेट प्लीज।
ए नवल उपन्यास। Seen a novel since morning. And timing, right? सी के साथ has been. ओके, अब इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। इसको दूसरे एंगल से समझिए। यदि वाक्य में since for all time, ये नहीं बोलना कि सर ये तो आपने पढ़ा दिया है, पढ़ाया नहीं। देखते रहिए। यदि वाक्य में since for all प्लस टाइम, यहां तक इस फॉर्मूले तक आंसर था हैव बीन, हैविंग बीन, फर्स्ट पर्सन। इसके एक्स्ट्रा ये मिल जाए, यानी ये पास्ट में गया, यहां तक तो हैव बीन, हैव बीन। इसके अलावा वाक्य में वाज या वर या वर्ब सेकंड हो, तो क्या आंसर आना चाहिए? पास्ट में गए तो सीधा सा आंसर है हैड बीन, वी प्लस आई, हैड बीन आई, राइट। हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इवन व्हेन वी एनी सब्जेक्ट और पर्सन, हैड बीन, राइट। एग्जाम्पल देखिए। स्लीपरी, फिसलन भरी, स्लीप, सोने वाला भी। These words were slippery. The roads were slippery. It rained all night. वाक्य को आराम से अंजाम तक पहुंचाइए। ऑल प्लस टाइम और लिख लीजिए। लेकिन इसी वाक्य में वॉज हो या वर हो या वर्ब सेकंड हो, राइट, देन आंसर हो जाएगा हैड बीन प्लस रेन, पास्ट का भाव। अब ये बिंदु क्लियर हुआ। कई मरतबा स्टूडेंट देखते हैं कि सिंस फॉर ऑल है, हाँ ठीक है। पिछले बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे बच्चे मिस्टेक कर गए, उन्होंने देखा नहीं कि प्रेजेंट में है, पास्ट में। तो अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। यदि वाक्य में एगो yesterday, last week, last month, last year, लास्ट संडे हो या मंडे हो, एगो
yesterday, last week, last month, right? या कोई वीक या प्रीवियस डेट हो, ये जगह छोड़ के एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं आपको। ये हिंट आपको मिलते हैं तो वर्ब जो है सेकंड हो जाएगी। वर्ब कौन सी आ जाएगी? सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखिए। गौर से इस एग्जाम्पल को देखिए। In olden days, people on foot राइट। यहां इनमें से कोई भी हिंट नहीं, इसलिए जगह छोड़ी है। इन ऑल्डन डेज, प्राचीन समय में लोग पैदल यात्रा करते थे, करते हैं नहीं, यानी कि ये पास्ट में है। ऑल्डन डेज आई मीन यही वाक्य में इन ऑल्डन डेज हो, डेज समझते हैं ना, दिन। What do you mean by days? Days means months होता है, months, days। इन ऑल्डन डेज हो, एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय, पुराने समय में, ये भी पास्ट के इंडिकेटर है। या वाक्य में यंग एंड यूथ, युवा, ये अगर हिंट कही भी है तो वाक्य में V2 आएगी, वर्ब सेकंड। तो ये हो जाएगी ट्रैवल्ड, राइट। लास्ट वीक where in my form dig, ब्रैकेट में बार बार बता रहा हूं आपको, वर्ब फर्स्ट आएगी, उसको करेक्ट करना आपको। लास्ट वीक I were in my form सेकंड डिक। हमारा प्रयास है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाएं। ओके, डिग डग एंड डग, डिग डग डग, राइट आंसर। तो ये V2 हो गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट में उम्मीद है आप घर पे पूरा फायदा उठा रहे हैं और होना भी चाहिए आपके अपने उज्जवल भविष्य के लिए। ओके, उदाहरण देखिए, टैग मान लीजिए या आई माई डिनर एंड वेंट टू बेड। इसमें मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया। वे टू अर्थात इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, वाक्य में वी टू है तो वी टू ये ठीक, वर्ब सेकंड है और मान लीजिए प्रेजेंट में वर्ब फर्स्ट है। ऐसे से तो उधर भी सब्जेक्ट के अनुसार दोनों तरफ वर्ब फर्स्ट कर्ता के अनुसार या ऐसे या ऐसे। ये जो अब आगे आप पढ़ने जा रहे हैं लगभग ये बोर्ड एग्जाम्स में चलता आ रहा है। देखिए गौर से, वाक्य में बिफोर हो या आफ्टर हो, इसको गौर से देखिए। इस स्ट्रक्चर को लगभग आते हैं ये प्रत्येक वर्ड से। यानी कि यहाँ पास्ट इंडेफिनेट है और पास्ट परफेक्ट, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। वाक्य में बिफोर या आफ्टर हो, वाक्य में क्या हो, बिफोर या आफ्टर हो और साथ में वर्ब सेकंड मिल गई तो आंसर क्या होगा, हेड लगाना है और क्रिया को क्या है थर्ड। इसको दूसरे एंगल से समझिए, वाक्य में बिफोर हो या आफ्टर हो और साथ में हेड मिल गया, हेड क्या गया, यू नो दैट, वो थर्ड होगी तो आंसर क्या हो जाएगा वी टू, राइट। The train before I reach the station, right?
बिफोर मिल गया, सेकेंड आंसर ये। कौन सी होगी? बोलिए। ग्रेट स्टूडेंट्स, शाबाश। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मार खाते हैं, लिमिट कर देते हैं। राइट, ये रहना नहीं है, रवाना होना, प्रस्थान करना, लिव, लेफ्ट लेफ्ट। तो इसमें आ जाएगा लेफ्ट। The train had left before I reached the station. लिव्ड नहीं होगा, लिव्ड इसका और रहने वाला है, नहीं याद रहे, इंपॉर्टेंट है। लिव, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, निकल चुकी थी। तो बिफोर था, नीड थी, तो हेड थर्ड कर दिया। राइट, another instance, the patient had died before the doctor. कम कैन कम नहीं आ जाएगी, क्योंकि इसमें बिफोर है, हेड थर्ड है, तो V2 कर दो। कम कैन कम। एक एग्जांपल और देख लीजिए। एग्जांपल नया रूल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डीपली पढ़ना है। ये नहीं कि ये मैंने बता दिया, किसी ने बता दिया, आपने पढ़ लिया, वो पर्याप्त है। बहुत गहराई में इसी को समझिए। ये नहीं कि बिफोर आफ्टर है तो हेड थर्ड या V2 या ऐसा नहीं, इसको दूसरे एंगल से समझे। यदि वाक्य में बिफोर, ये भी देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए। फर्स्ट SES, इधर भी walk fast, SES, ध्यान से देख लीजिए। वो पास्ट में था, प्रेजेंट में भी हो सकता है। बिफोर आफ्टर अगर फर्स्ट है, SES से तो उधर भी यही कर्ता के अनुसार आ जाएगा, इधर है तो इधर भी यही आ जाएगा। राइट, जैसे कौन से, my father अब आप ये नहीं देखेंगे बिफोर है, बिफोर है तो ना हेड थर्ड है, किधर ना सेकंड है। यानी कि ये फार्मूला जो है लागू होता है, यानी कि बिफोर तो हेड थर्ड ही आएगा और सेकंड आएगा। देखिए बिफोर है, मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म हो या SES हो, तो इधर भी वर्ब फर्स्ट आएगी या फर्स्ट में जुड़ेगा S या इसके बेस पर। फादर सिंगुलर है, इसलिए SEIS से जुड़ेगा तो क्या देगा, माय फादर टैक्स टी। आई थिंक इज क्लियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।